अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। सज्जल पर पाबंदियाँ और खामोशी की शराइत, तलाक की खौफनाक वजह, आज़ादी की कीमत पर रिश्ता कैसे चलता। सज्जल जी आजकल एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला अब निकल कर सामने आ रहे हैं। आहत रज़ा मीर से उनका रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन सज्जल का उनकी रील्स को लाइक करना, फिर उनको ट्विटर पर अनफॉलो करना, बहुत सारी चीज़ों को एक बार फिर से जो है वो धुआं भी मिल रहा है, चिंगारियाँ भी मिल रही हैं। फिर हमजा सुहेल के साथ उनकी शादी की खबरें और एकदम से दोबारा वापस आहत रज़ा मीर के साथ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को सामने लेकर आना और हमजा के साथ भी मामलात खटाई में, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। आज की वीडियो में हम इस पर जो है वो बात करेंगे। और क्या आहत रज़ा मीर की फैमिली ने सज्जल अली के करियर और बोल्ड स्क्रिप्ट्स पे सख्त पाबंदियाँ लगाई थी। बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आप सबको पता है कि सज्जल और साहद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 साल डेट करने के बाद अबू धाबी में लेविश शादी होती है और वो शादी सबके लिए, बल्कि सबके ख्वाबों की तकमील थी। ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत तो इन दोनों ने की, लेकिन जब इनकी शादी होती है तो पूरा पाकिस्तान, इनके फैंस बहुत खुश थे। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ऐसा क्या अजाब हो गया, ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने रास्ते अपने जुदा कर लिए। तलाक के इतने बड़े फैसले को सज्जल ने किस तरह से हैंडल किया। सज्जल अली की पुरस्कार खामोशी, आखिर वो कौन सा बड़ा राज है जो सज्जल आज तक अपने ज़ुबान पर नहीं लेकर आई, लेकिन सज्जल के दिल में आज भी आहत रज़ा मीर के लिए मोहब्बत है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो ख़बरें 2 दिन से छप रही हैं जिसमें सज्जल अली जो है एक बार फिर से, आप सबको याद होगा जैसे ही ये साल शुरू होता है, मुंशी सिबलिंग्स ने कहानी सुनाई थी कि जी सज्जल और हमजा सुहेल की शादी होने वाली है। हमारे लिए तो ये बॉम्ब बन के गिरा था कि हमें तो तसव्वुर भी नहीं हम आ सकते थे कि वहाँ पे आहत रज़ा मीर जो है, पहले वो लिंकअप हुए रमशा खान के साथ, फिर मामलात बड़े आगे बढ़े, फिर वो लिंकअप हुए दरानीर के साथ। दरानीर ने जो है अब वो काम कर रहे हैं इस वक्त माया अली के साथ, तो दरानीर ने आदमियों की चिटिंग के हवाले से कहानियाँ लगाना शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर इस पिछले हफ्ते में सज्जल अली ने माया अली की रील्स को लाइक करना शुरू कर दिया, तारीफ़ें करना शुरू कर दी। माया इस वक्त काम कर रही हैं आहत के साथ और आहत का माया क्रश है। तो ये चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस थी, बड़ी अजीब सी सारी चीज़ें थी। और फिर सज्जल ने आहत की एक रील को लाइक किया, उनको याद आया ओहो मामला तो ख़राब हो जाएंगे, फ़ौरन अनलाइक किया, लेकिन स्क्रीनशॉट्स आ गए। फिर उन्होंने ट्विटर पे उनको 2.5 साल बाद, 3 साल बाद जो है अनफॉलो किया। तो ये उस वक्त से खबरें चल रही हैं। अभी उनका ड्रामा ज़ंजीरें बड़ी बेहतरीन अदाकारी के साथ नंबर 1 पर आ चुकी हैं। तो सज्जल और आहत रज़ा मीर एक ऐसी जोड़ी जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से लेके रियल लाइफ तक फ़ैन्स उनके दीवाने थे। लेकिन जब उनकी तलाक की खबरें आई तो सोशल मीडिया पर तूफ़ान मच गया। कोई कहता है आहत की बेवफाई वजह बनी, तो कोई कहता है कि सज्जल का करियर। लेकिन इन जो रिपोर्ट्स और मीडिया इंडस्ट्री के करीबी ज़राए हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कहानी शुरू होती है रमा यकीन का सफ़र, वहाँ से जहाँ पे डॉक्टर असफंदियार और ज़ूबिया की जोड़ी ने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया। फिर ख़बरें आती हैं मार्च 2020 में अबू धाबी में लाविश शादी की प्राइवेट तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बन गए। फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे कि शोबिस की इस परफेक्ट जोड़ी जो है वो मिल चुकी है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इस चमकती हुई दुनिया के पीछे कितने गहरे साए जो है वो मंडलाते हैं। शादी के कुछ अरसे बाद जो ख़बरें आना शुरू हो गई कि आहत मीर की फ़ैमिली, जो ख़ुद शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम है, सज्जल के करियर को लेकर कुछ अलग ही सोच रखती थी। इंडस्ट्री के करीबी लोगों के मुताबिक सज्जल पर मुबैना तौर पर दबाव डाला गया कि वो जो है शादी के बाद बोल्ड स्क्रिप्ट्स, मखसूस किस्म के फ़ोटोशूट्स, बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स ना करें। अब आप खुद सोचें, सज्जल अली कोई आम अदाकारा तो नहीं है पाकिस्तान की, अभी तक टॉप ख़वातीन में उनका शुमार होता है और जिन्होंने बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अब आप देखें, ऐसी माइंडसेट वाली लड़की जो अपने पैरों पे खड़ी है, ख़ुद कोई नेपोटिज़म वगैरह नहीं है, ख़ुद जो है मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। अपने करियर पे समझौता करना या घर बैठ जाना या फिर कोई आपको डिक्टेट करे, थोड़ी सी अलग सी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ से ईगो क्लैशेस शुरू होते हैं, जहाँ पे आहत रज़ा मीर कहते हैं कि जी मैंने अब इनके साथ काम ही नहीं करना। लोगों को चीज़ें बड़ी अजीब लगी, ऐसा लगा कि शायद कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार है, कोई अपने आप को कमतर महसूस कर रहा है। यही वक्त था जब दोनों के दरमियान दूरी इतनी बड़ी कि एक दूसरे के शोज़ और फैमिली इवेंट से गायब हो गए। पूरे ड्रामे में जो चीज़ सज्जल अली को सबसे अलग और मजबूत बनाती है वो है उनकी खामोशी। तलाक के बाद भी सज्जल अली बिल्कुल खामोश नहीं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, जहाँ तक कि आहत इंटरनेशनल शोज़ में फ़ैन्स के गुस्से से ना बच सके। लेकिन सज्जल ने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर आहत
या उनकी फैमिली पे कीचड़ नहीं उछाली। उनके वालिद की जानिब से, यानी कि जो अहद ज़मीर के वालिद के जानिब से आके एक इंटरव्यू दिया गया, उन्होंने कहीं ना कहीं औरत पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। इनडायरेक्टली वो सज्जल को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। खैर, उनकी ये खामोशी दरअसल उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। सज्जल अली की ये खामोशी साबित करती है कि सिर्फ आम तलाक नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही हट धर्मी, कुछ प्रेशर और कुछ टैलेंटेड अदाकारों को जो खड़ी होती हैं ख़वातीन, उनको गिराने की जंग थी, जिसे सज्जल ने जीत लिया, क्योंकि अवाम आज भी इससे बहुत मोहब्बत करती है। सज्जल ने साबित किया वो सिर्फ स्क्रीन पर रोती धोती लड़की नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी में बहुत मजबूत बावकार खातून है। रिश्ता टूटना अफसोसनाक है, लेकिन किसी रिश्ते की वजह से अपनी पहचान को खो देना, यकीन करें, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आपके ख्याल में क्या सज्जल ने जो किया वो ठीक किया? क्या सज्जल आपको ठीक लगी? खामोशी के साथ वो आगे बढ़ती गई। डेफिनेटली तकलीफ़ तो है, हमें आज भी महसूस होता है कि सज्जल को बहुत तकलीफ़ है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर पुरानी यादों के साथ खड़े रहते हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।